वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक बातों को समझेंगे और उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करेंगे। कुछ पहले मैं बात क्लियर कर दूं आपके लिए कि यदि आपको ये वीडियो देखने हैं इस सीरीज के, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपको YouTube पर बहुत से ऐसे वीडियो मिलेंगे जहां पर लोग क्लेम करते हैं कि वो आपको 10 मिनट्स में क्या है एंटायर ट्रिग्नोमेट्री बता सकते हैं और दे कैन टीच यू द एंटायर ज्योमेट्री इन 15 मिनट्स। पर मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। मैं सब बातें डिटेल में बताऊंगा आपको, और सब फॉर्मूलाज जो हैं, सब वैल्यूज जो हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाली जाती हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो उनकी वैल्यू 0 क्यों होती है, 1 क्यों होती है। और जब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की, कि जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो पहले हम समझेंगे कि उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। आपको सब कुछ मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, आप सारी बातें अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, और कभी आप कोई फॉर्मूला भूल भी जाएं तो आप खुद डिराइव कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होगी, वो बनाएं और आप सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड हैं, ट्रिग्नोन और मेट्रोन। ट्रिग्नोन और मेट्रोन, इन दो वर्ड से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। ट्रिग्नोन का मीनिंग होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल्स, और मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर। दो ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं, ट्रिग्नोन और मेट्रोन, इनसे मिलकर बना वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करते हैं जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी साइड्स की लेंथ और उसके जो एंगल हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी हम करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, उनकी लेंथ और उसके जो 3 एंगल हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, वो है व्हाई डू वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री और इन व्हाट एरियाज वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत से एरियाज हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही यूजफुल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिप्लॉइंग स्पेस इक्विपमेंट्स लाइक रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स। उनको लॉन्च करने के लिए उनकी लॉन्च स्पीड क्या होगी, या जो डिस्टेंस है अर्थ और दूसरे प्लैनेट के बीच में, उसको कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का यूज होता है। इसके अलावा और भी बहुत से एरियाज हैं, जैसे मॉडर्न डे आर्किटेक्चर है, आपने बहुत सी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें देखी होंगी स्टील और ग्लास की बनी हुई, तो वो भी सारी पॉसिबल है ट्रिग्नोमेट्री के कारण, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैलकुलेटर होता है जिससे सारे मेजरमेंट कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल इमेजिंग है और आपका वीडियो गेम डेवलपमेंट है, उन सब में भी ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस काम में आते हैं। और इसके अलावा म्यूजिक इक्विपमेंट्स हैं, उसमें बास, ट्रेबल और वॉल्यूम, इन सब को इंक्रीज करने के लिए और एक रिच साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का यूज होता है। इसके अलावा मेडिसिन में इसका यूज होता है, जैसे एमआरआई स्कैनिंग है, ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए या लेजर ट्रीटमेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज टोटल 6 होते हैं, और ये रेशियोज हमें मिलते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें 3 ही साइड्स होती हैं। तो हमारे पास जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए, बी और सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। इन 3 साइड से हमें 6 रेशियोज मिल सकते हैं। कैसे? एक रेशियो हो गया साइड ए बी और ए सी का, एक रेशियो हो गया साइड बी सी और ए सी का, एक रेशियो हो गया साइड ए बी और बी सी का। 3 ये बेसिक रेशियोज हो गए, और 3 है इसके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जैसे ए बी अपॉन ए सी है, इसका हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन बी सी और बी सी अपॉन ए बी। तो टोटली ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो जाते हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के नाम हम कैसे लिखते हैं, ये आपने कई बार देखा होगा। देखिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। ये इनकी लॉन्ग फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में इनका जो एब्रीविएशन फॉर्म, हम एब्रीविएटेड फॉर्म यूज करते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म होता है इनका। जैसे इस साइन को हम लिखते हैं SIN, कोसाइन को हम लिखते हैं COS, टेंजेंट को हम लिखते हैं TAN, कोसेकेंट को हम लिख सकते हैं कोसेक, सेकेंड को हम लिखते हैं सेक,
और कोटेंजेंट को लिखते हैं हम कोट। इसमें जो स्टार्टिंग के 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन, कोस और टेन, ये मेन है, और बाकी के 3 हैं वो इसके रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल है कोट। कैसे, इनको हम कैसे लिखते हैं? जैसे साइन का रेसिप्रोकल हम लिखेंगे तो उसको लिखेंगे हम साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। लेकिन इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप इनके साथ कोई एंगल यूज नहीं करें। जैसे अकेला SIN है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप इसके साथ एंगल यूज करते हैं, जैसे एंगल A, तो अब ये बन गया आपका साइन A। लेकिन ये नहीं है कि साइन और A का कोई मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहां पर साइन इंटू A नहीं है, ये है साइन ऑफ एंगल A। सेकंड है कोसाइन ऑफ एंगल A। थर्ड है टेंजेंट ऑफ एंगल A। तो ये इसको ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई हो रखा है टेन का A से। अब इनको कैसे यूज करते हैं कि कौन सा इनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो कौन सी साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। सो अब हम फोकस करते हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसमें एंगल B है वो 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल है। तो इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट होती है। किसी भी ट्रायंगल की बात करें आप, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे उसकी साइड्स की लेंथ कुछ भी हो, यदि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो लार्जेस्ट साइड होती है, और उसका हम नेम देते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसका हमेशा ही एक ही नेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज। इसके अलावा जो आपकी 2 और साइड्स हैं AB और BC, उन साइड में से एक होगी बेस और एक होगी परपेंडिकुलर। कौन सी बेस होगी और कौन सी परपेंडिकुलर होगी, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं। यदि आप यूज कर रहे हैं एंगल A, तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है AB, वो होगी आपकी बेस, और इसकी जो ऑपोजिट साइड है BC, वो होगी परपेंडिकुलर। यदि आप एंगल C को काम में लेते हैं तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो होगी बेस, और इसकी जो ऑपोजिट साइड है इन दिस केस AB, वो होगी परपेंडिकुलर। तो ये डिपेंड करता है, इन दोनों साइड्स का नेम किस पे डिपेंड करता है, कौन सा एंगल आप यूज कर रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, बाकी जो 2 एक्यूट एंगल हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो बाकी के 2 एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे। तो उन एक्यूट एंगल्स में से जिस एंगल को आप काम में लेंगे उसकी एडजेसेंट साइड बेस होगी और उसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। इसके लिए मैंने एक और ट्रायंगल लिखा है यहां पर, जैसे ये एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में यदि हम एंगल A काम में ले रहे हैं तो ये होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल A, और इसकी ऑपोजिट को मैंने लिख दिया साइड ऑपोजिट टू एंगल A। इसको हम कहेंगे बेस और इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। अब हम देखेंगे कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट कौन से रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये मैं लिख देता हूं। अब हम एंगल A की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए एंगल A की ऑपोजिट साइड BC है वो होगी आपकी परपेंडिकुलर, और AB है वो होगी आपकी बेस, और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। तो साइन A है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को। कोस A है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को। टेन A है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये 3 हैं, इनके रेसिप्रोकल्स हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको। कोसेक है वो रेसिप्रोकल है किसका, साइन का, तो ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक है वो रेसिप्रोकल है कोस A का, तो वो होगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन है वो रेसिप्रोकल है, कोट है वो रेसिप्रोकल है टेन का, और ये भी कह सकते हैं आप कि टेन रेसिप्रोकल है कोट का। तो कोट A होगा आपका, इससे देखिए आप, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं आपके पास, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अब ये इनके जो बड़े नाम लिखे हुए हैं ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इनसे क्या कोई क्वेश्चन बनता है। जैसे आपके पास ट्रू और फॉल्स का कोई क्वेश्चन हो, कोस A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A, इज इट राइट और रॉन्ग। कोस A
is the abbreviation used for the cosecant of angle A? No. Cos A is abbreviation used for cosine. Cos is abbreviation form of cosine, not cosecant. So ये आपको याद रखना है कि cosecant का abbreviation form cosec है और cosine का abbreviation form cos है. तो ये important है आपके लिए. तो आपको इनको जो बड़े नाम है और इनके छोटे नाम है वो दोनों क्लियर होने चाहिए. तो ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और हमने देखा कि कौन सी साइड के रेशियोज को कौन सा नेम रिप्रेजेंट करता है. सो नाउ इफ वी कंसीडर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल ABC, तो आप साइन ए को क्या लिखेंगे? साइन ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में आपका है BC. कब? जब आप ट्रायंगल में एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं? एंगल A. तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC. ऐसे ही आप कोस के लिए लिखेंगे तो कोस A इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस है इस ट्रायंगल में आपका AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपका AC. ऐसे ही आप टेन की, कोसेक की, सेक की और कोट की लिए लिख सकते हैं. अब यदि इसी एंगल की मैं बात करूं, इसी ट्रायंगल की, और उसमें एंगल A की जगह हम एंगल C को कंसीडर करें तो आपका ये चेंज हो जाएगा सब कुछ. कैसे? हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा. अब साइड एडजेसेंट टू एंगल C will be your base and side opposite to angle C is your perpendicular. अब आपको कहे कि आप sin C का वैल्यू लिखिए. एंगल आप यूज कर रहे हैं sin C. तो sin ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? AB. तो आप लिखेंगे इसको AB अपॉन, और हाइपोटेन्यूज वही है AC. यानी ये चेंज हो गया. कोस C आप लिखेंगे तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो C एंगल आप लेते हैं तो आपका बेस हो जाता है कौन सा? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका AC. ऐसे ही आप टेन C की, कोसेक C की, सेक C की और कोट C की वैल्यू लिख सकते हैं. सो ये एंगल चेंजिंग वाली बात है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए. जैसे फिर से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं और इसका मैं नेम लिखता हूं PQR. ये आपका हाइपोटेन्यूज है. यदि आप एंगल R को कंसीडर करते हैं तो ये आपका होगा बेस. द साइड एडजेसेंट टू एंगल R विल बी योर बेस एंड द साइड ऑपोजिट टू एंगल R विल बी योर परपेंडिकुलर. एंड व्हेन वी कंसीडर एंगल P, then the positions of side will change. The side QR will be your perpendicular and the side PQ will be your base. If this video was helpful for you, please hit the like button, and if you have any question, suggestion or opinion, please let me know in the comment box, and subscribe to my channel and hit the bell icon.